डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए। मतलब जोड़ा मतलब क्या होता है, जो दो समान एक साथ रहता है उसको जोड़ा कहते हैं। जैसे हम लोग जोड़े में जूते पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं तो वो सब जोड़ा में पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वृत्त के कई जोड़े युग्म खींचना है। उसके बाद आपको क्या बताना है कि प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, यानी कितने बिंदु कॉमन है। जो हम जोड़ा खींचेंगे वृत्तों का, उसमें कॉमन बिंदु आपको बताना है कि कितना है। और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, ये भी आपको बताना है कि जो आप जोड़ा खींचेंगे वृत्तों का, उसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। अधिक से अधिक कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये सब हम लोग रचना करेंगे, फिगर बनाएंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि वृत्त के युग्म खींचने पर निम्न स्थितियां प्राप्त हुई। वृत्तों के युग्म खींचने पर निम्न स्थितियां प्राप्त हुई। ठीक है, क्या क्या स्थिति हमें प्राप्त हो रहा है अगर हम वृत्तों के युग्म यानी जोड़ा खींचते हैं तो इसको आप समझिए। देखिए, तो इसके लिए आप लोग इस तरह से कंपास का हेल्प ले लेंगे। वृत्त खींचना है अच्छे से तो इस तरह से हम लोग एक वृत्त खींचते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक वृत्त खींचे हम लोग। तो इसी के बगल में हम लोग ऐसा भी तो वृत्त खींच सकते हैं जोड़ा जो इसको एकदम टच ही ना करे। देखिए, तो ये जो वृत्त खींचे हम लोग, ये हमारा हो गया पहला स्थिति। क्या? पहला स्थिति। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखें कि ये जो दोनों वृत्त है, ये दोनों एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है। जोड़ा में तो है, पास में खींचे हैं हम लोग, जोड़ा ही खींचे हैं, युग्म ही खींचे हैं, लेकिन एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब दूसरी स्थिति पे चलते हैं। दूसरी स्थिति में देखिए क्या हो सकता है। पहले तो एक वृत्त खींच लीजिए इस तरह से। ये दूसरी स्थिति के लिए हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड नंबर के लिए एक वृत्त खींच लिए। अब एक ऐसा भी तो वृत्त हम लोग खींच सकते हैं जो इसको सिर्फ एक बिंदु पर टच करे। देखिए, यहाँ पर हम लोग सुई रख के एक बिंदु सिर्फ ले लेंगे इस तरह से इसका। ठीक है, एक बिंदु पर टच कर रहा है और यहाँ से हम लोग एक वृत्त खींचेंगे। अब तो इस तरह से देखिए कि ये दोनों का अगर हम बोलें कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो इसमें हम लोग सिर्फ बोलेंगे एक। ये सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहा है और एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक हो जाएगी इस स्थिति में। ठीक है, समझ में आया। और एक स्थिति हमारे पास है, तीसरी स्थिति। अब उसको समझिएगा। तो देखिए तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है। एक वृत्त हम लोग इस तरह से खींचेंगे। पहले इस तरह से एक वृत्त खींच लिए। तो हम लोग एक वृत्त ऐसा भी तो खींच सकते हैं जो इस वृत्त को देखिए अंदर की ओर से काटते हुए गुजरे इस तरह से। तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है? उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है? देखिए, एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पर काटा, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हो गई 2। यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है पहली स्थिति में। यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु ए नाम दे देंगे, यहाँ ए और बी, यहाँ उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 2। बस यही 3 सिचुएशन हो सकता है। चाहे आप वृत्त का कितना भी युग्म खींचिए, बस यही हो सकता है। इससे ज़्यादा आप नहीं खींच सकते हैं अलग प्रकार का। या तो दोनों जोड़ा एक दूसरे को नहीं काटे, या एक बिंदु पर काटे या स्पर्श करे, या ऐसा हो सकता है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 वृत्त एक दूसरे को 3 बिंदु पर काटे या 4 बिंदु पर काटे या 5 बिंदु पर काटे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम संख्या हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देते हैं। पहली स्थिति में लिख देंगे यहाँ पर कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बराबर 0। दूसरी स्थिति में हम लोग लिख देंगे
उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बराबर 1। और ये जो तीसरी स्थिति है हमारे पास, इसमें हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बराबर 2। ये तो हो गया तीनों स्थिति के लिए हम लोग लिख दिए, ठीक है, क्योंकि पूछा था प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। तो पहली स्थिति में 0, दूसरी स्थिति में 1 और तीसरी स्थिति में 2। अब इस पार्ट का भी जवाब आप लिख दीजिए कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि अतः उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। तो उसको भी आप लोग नीचे में लिख देंगे, हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि अतः उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। तो इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आधे पार्ट का पहले ले लीजिए, फिर आधे पार्ट का ले लीजिए। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।